Hello everyone, I am Dr. Meenakshi. Today we will discuss about the next remedy, Hypericum perforatum. So, you can see in the picture, this remedy has a very beautiful flowers. And now about the introduction of this remedy. It belongs to the family Hypericaceae. It has a common name, St. John's wort. As previously I have told you that each and every remedy, which is whatever the common name is given, it has something, some of the story behind that. So what is the story behind that? Let's understand that. सेंट जॉन्स वर्ट बेसिकली क्या होता है कि ये प्लांट जो है, ये जो अभी जो टाइम चल रहा है जून का, मिड समर का, इस समय पे सेंट जॉन्स फीस्ट डे मनाया जाता है. कुछ कंट्रीज़ में जो मतलब कैनेडियन फ्रेंच कंट्रीज़ हैं, दिस इज सम ऑफ द रिलीजियस सेरेमनी विच इज़ दिस डे इज सेलिब्रेटेड, जहाँ पर ये प्लांट के लेकर, इसकी हर्ब को लेकर जो लोग अपने घरों में इसको हैंग करते हैं, और रिलीजियस आइडल्स जो जिसको भी वो मानते हैं वहाँ पर उसको हैंग करते हैं, एंड दे सेलिब्रेट दिस डे. और एक तरह से जो कहते हैं एविल स्पिरिट्स को दूर, पुराने टाइम से वो लोग ऐसा परफॉर्म करते हैं, सब मानते हैं कि एविल स्पिरिट्स को दूर भगाने के लिए वो ये हब को अगर वहाँ पर हैंग कर देंगे तो वो चीज़ होगी. सो दिस इज़ लाइक कि ये फ्लावर का जो ब्लॉसम करने का, हार्वेस्ट होने का ये जो टाइम है वो भी इसी समय होता है, क्योंकि और जब हार्वेस्टिंग टाइम होता है इसीलिए इस प्लांट को यूज़ करके वो जो है डे सेलिब्रेट करते हैं, सेंट जॉन्स फीस्ट डे, जो कि 24 जून को सेलिब्रेट होता है. तो यहाँ से ही इसका कॉमन नेम जनरेट हुआ है, सेंट जॉन्स वॉर्ट. ये जो हाइपरिकम, इसका परफोरेटम जो नाम है जीनस, वो भी उसका भी ये है कि जो इसका मतलब है हाइपर, मतलब अबव, एन आइकॉन इस पिक्चर, मतलब कि हैंगिंग प्लांट की तरह रिलीजियस आइकन्स के ऊपर यूज़ होता है. नाउ अबाउट जो द फुल नेम हाइपरिकम परफोरेटम. द टर्म परफोरेटम कहाँ से आया है? जब हम इसकी लीव्स को, इस प्लांट की लीव्स को जब इन फ्रंट ऑफ सनलाइट जब उसको देखा जाता है तो उसमें छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं. यू कैन सी इन पिक्चर ऑल्सो स्मॉल डॉट्स, ट्रांसपेरेंट डॉट्स होते हैं, और उनको सनलाइट के नीचे देखा जाता है तो वो एकदम परफोरेट करती लगती है सनलाइट उसके अंदर से, इसलिए यहाँ से नाम आया है परफोरेटम. सो नाउ वी अंडरस्टैंड द टर्म हाइपरिकम परफोरेटम एंड इट्स कॉमन नेम सेंट जॉन्स वर्ट. कहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है? प्लांट का फिजियोनॉमिक कैरेक्टर, उसका ब्लूम करने का टाइम, हार्वेस्ट करने का टाइम, सारी चीज़ें जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं. उसकी कैरेक्टर भी जो फुली ब्लॉसम करता है तो जो उसके क्वालिटी में भी बहुत फ़र्क आता है. इसलिए हम ये भी देखते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो पर्टिकुलर कुछ मेडिसिन में रहता है कि हम उसी समय पर उस प्लांट को लेकर, जब वो फ्लावर ब्लॉसम हो रहा है या जब ज़्यादा वो फ्लरिश कर रहा है, उस टाइम पर ही उस पार्ट को यूज़ करके मेडिसिन बनाते हैं, तो बेटर क्वालिटी की मेडिसिन बनती हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ हैबिटेट. यूरोप, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में ये पाया जाता है, जहाँ पर टेम्परेट क्लाइमेट में ज़्यादा फ्लरिश करता है. एंड इट प्रिफर्स सैंडी सॉइल, जहाँ पर रेतीला जब मैदान मिलता है वहाँ पर ये ग्रो करता है. एंड ये जो हाइपरिकम है ये बेसिकली एक तरह से वीड है. वीड को हम बोलते हैं खरपतवार, जो अनवांटेड प्लांट्स जो फील्ड्स में उग जाते हैं, जो जिस प्लांट की हम खेती कर रहे हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं. इट इज़ अ काइंड ऑफ दैट प्लांट जो कि इन्वेजिव वीड है. और ये भी ट्रेडिशनली देखा है कि जैसे लाइव स्टॉक हैं, जो कैटल्स हैं, जो भेड़ बकरी वगैरह, इनको खा लेते हैं तो उनमें पॉइजनिंग के भी इफेक्ट देखे गए हैं. सो दिस प्लांट इज़ फाउंड इन द यूरोपियन, एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़, वहाँ पर ये मिलता है. पार्ट कौन सा यूज़ होता है इस मेडिसिन, इस प्लांट का? विच पार्ट इज़ यूज टू प्रिपेयर द होम्योपैथिक मेडिसिन? सो इट इज़ द फ्रेश ब्लूमिंग प्लांट्स. यहाँ पर लाइन है, फ्रेश ब्लूमिंग प्लांट. ब्लूम करते हुए जब फ्लावर ब्लूम करता है उस समय पे पूरे प्लांट को लिया जाता है होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने के लिए. नाउ अबाउट द फिजियोलॉजिकल एक्शन. ये प्लांट का बॉडी में कैसे
चेंजेस लेकर आता है, किस तरह से फिजियोलॉजिकल चेंजेस करता है। तो ये दिस हाइपरिकम परफोरेटम हैज़ अ वेरी स्पेशल एफिनिटी फॉर द नर्वस सिस्टम पर। इसका बहुत अच्छा एक्शन है। नर्व्स जहाँ पे भी, जिस भी पार्ट पे ज़्यादा नर्व्स पाई जाती हैं, जैसे कि हम अपने फिंगर एंड्स को देख लें और टोज़ को देखें, वहाँ पर ज़्यादा सेंसिटिव है, वो एरिया ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा नर्व एंडिंग्स हैं वहाँ पर। इवन स्पाइनल कॉर्ड का एरिया फुल ऑफ नर्व्स है, सारा नर्व्स बॉडी का वहीं से ओरिजिनेट होता है। तो जो भी द पार्ट्स विच आर रिच इन नर्व्स, वहाँ पर इसका एक्शन होता है। एंड यहाँ पर क्या करता है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में ये वेस्कुलर एरिथ्म और कंजेशन करता है। मतलब कि क्या है कि इंजरी हुई, नर्व इंजरी के केसेस में नर्व इंजरी होगी तो आसपास के स्ट्रक्चर्स भी अफेक्टेड होंगे, वेस्कुलर कंजेशन होगा, वेस्कुलर सेंसिटिविटी आ जाएगी, कंजेशन होगा। इस तरह से ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस करता है बॉडी में। इट इज़ ऑल्सो नोन टू बी अ गुड एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट मतलब होता है कि इट्स काइंड ऑफ कि ब्लीडिंग को रोकने की, अगर ब्लीड कोई पार्ट करता है तो वहाँ पर ये जो है उसको रोक सकता है। सिडेटिव का मतलब होता है बॉडी की नर्व्स, क्योंकि हमने इसका एक्शन देखा है, तो ये नर्व्स को काम डाउन करता है, सिडेट करता है, उससे पूरा सिस्टम काम होता है। डायोरेटिक, दैट मीन्स कि बॉडी में से यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस करके यूरिन का फ्लो बाहर ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, डायूरेसिस करता है। तो ये इसके फिजियोलॉजिकल कुछ एक्शंस हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ प्रूव्ड बाय डॉक्टर G.O.F. मिलर। वैसे देखा गया है कि बहुत ही ओल्ड टाइम्स से इस मेडिसिन को यूज़ किया, इवन फ्रॉम द टाइम ऑफ हिपोक्रेटिस और पैरासिलस, उन्होंने भी इसको रिकॉग्नाइज़ किया था। बट उसके कुछ कुछ एक्शंस हम लिटरेचर में जाएंगे, अगर मटीरियल मेडिका में, ओल्ड मटीरियल में, तो वहाँ पर इसका कहीं ना कहीं यूटिलिटी है कि नर्व्स पे इसका एक्शन होता है। बट इसको इतना फुली इसको प्रूव करा या इसको प्रॉपरली वापस से लाइमलाइट में जो लेकर आए वो डॉक्टर G.O.F. मिलर हैं, उन्होंने इसको प्रूव किया। बाकी ये रेमेडी, जैसे कि हमने आर्निका पढ़ी हुई है, आर्निका को हम हमेशा कैसे जानते हैं कि मसल्स ब्रूज्ड, सोर, लेम, ब्रूज्ड फीलिंग जो होती है, इंजरी की रेमेडी है आर्निका, बट मसल इंजरी की है। वैसे जिस तरह से आर्निका एक मसल इंजरी के लिए बहुत ही स्पेसिफिकली हम उसे जानते हैं, वैसे ही सेम दिस इज़ फॉर द ब्रूज नर्व, एज द आर्निका इज़ फॉर द ब्रूज मसल्स, हाइपेरिकम इज़ गिवन फ्रॉम द फॉर द ब्रूज नर्व्स। मतलब नर्व जब इंजर हो जाती हैं, नर्व में जब सोरनेस आ जाता है, उस केस में हाइपेरिकम कैन कम टू द रेस्क्यू। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ द प्रिंसिपल कंडीशन, जहाँ पर ये रेमेडी हम यूज़ करते हैं वो है इंजरीज़, नर्व इंजरीज़ होने के बाद, भले ही तुरंत इंजरी हुई है, जैसे रिसेंट इंजरी है, रिमोट, बहुत टाइम ओल्ड इंजरी, ईयर्स बैक इंजरी किसी को हुई है, स्पाइन इंजरी, स्पाइन मतलब पेशेंट गिर गए थे, उनको स्पाइन में चोट आ गया था, सब ठीक हो गया, लेकिन लॉन्ग आफ्टर लाइक 5-6 ईयर्स, लेकिन भी वहाँ पर पेशेंट को देयर इज सम डिस्कम्फर्ट फील होता है, रिमोट या फिर उस इंजरी, लॉन्ग बैक इंजरी होने के बाद पेशेंट में सिम्टम्स आते हैं, तो हम इस रेमेडी को इट कैन बी वन ऑफ द रेमेडी थॉट फॉर द रिमोट इंजरीज ऑल्सो और रिसेंट इंजरीज ऑल्सो, नर्व इंजरीज के लिए, राइट। तो द सिम्टम्स, उस कॉज हम बोलेंगे कि एलियंस फ्रॉम कॉजेशन, नर्व इंजरीज हुआ है रेमेडी में पेशेंट में, उसके बाद उसके सिम्टम्स बहुत सारे हो सकते हैं। नर्व्स क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, तो वो अगर अफेक्टेड होंगे तो एन नंबर ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है, विच वी विल सी इन सिम्टोमेटोलॉजी। सो बहुत सारे इसका एक्शंस हैं बॉडी में, लेकिन स्पेसिफिकली हमें इस रेमेडी को नर्व इंजरी के केस में याद रखना है, वो भी पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। पिन पॉइंटेड इंजरीज जो होती हैं, जो जिन पार्ट्स पे नर्व्स एंडिंग्स हैं, जैसे फिंगर, टोज, स्पाइन पे, वहाँ पॉइंटेड किसी तीखी चीज़ से वहाँ इंजरी हो गई है, पेनिट्रेट कर गया है वो वुंड में, है ना। इवन जैसे कि यहाँ पर आप टेक्स्ट में देख सकते हैं कि लैसरेटेड गन शॉट, मतलब अगर गन के थ्रू वो भी एक तरह से बहुत ही पेनिट्रेट करते हुए इंजर करता है, तो वहाँ पर भी ये यूज़फुल है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो आपको टिश्यू इंजर होता है। लैसरेटेड, इवन फट गया है, लेकिन पॉइंट इंजरी होने के बाद डीपर इंजरी हो गया, डीप टिश्यू में लैसरेशन, इवन वहाँ पर जो है अंदर तक टिश्यूज़ इंजर हो गया है, लेकिन वहाँ नर्व्स एंडिंग खूब ज़्यादा है, तो ये रेमेडी हम सोच सकते हैं। और उसके नर्व इंजरी होने के बाद जो इफेक्ट जनरेट होते हैं, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल होती है।
So now next point is ailments from. Let me show you type of injuries. इस तरीके की इंजरीज जो हैं, जैसे जो पिन पॉइंटेड हो रही है, जैसे कोई कील घुस गई वो भी पॉइंटेड है, इवन आप सेफ्टी पिन, ये सब पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इवन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ हैं वो इंजर होने के बाद पेशेंट में प्रॉब्लम्स डेवलप होती है। नर्वस जो कहते हैं कि नर्वस सिस्टम जिसका न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में, तभी भी ये मेडिसिन इफेक्टिव हो सकती है विद द राइट, अगर आपकी सिम्टोमेटोलॉजी मैच हो रही है। सो यू कैन सी द टाइप ऑफ इंजरीज ऑफ हाइपेरिकम. नाउ अबाउट द एलिमेंट्स फ्रॉम. एलिमेंट्स फ्रॉम मतलब कि कॉजेटिव फैक्टर्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि वो इंजरी है. एंड अनदर पॉइंट इज शॉक. पेशेंट किसी शॉक की कंडीशन में है, सडन शॉक लगता है या कंकशन होना, है ना. दिस इज ऑल वर्ड्स रिलेटेड टू द इंजरी. ब्रेन कंकशन होना, ब्रेन टिश्यूज इंजर हो जाना, बिकॉज वहाँ पे भी दैट ब्रेन का पार्ट भी जो है इट इज़ रिच इन नर्व्स. सो द जस्ट ऑफ दिस रेमेडी हम जो अभी तक जो समझा है वो है कि ये इट इज़ अ वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी गुड रेमेडी फॉर द स्पाइनल कॉर्ड डिजीजेज या जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जहाँ पे भी नर्व्स अफेक्टेड हो रही हैं, वहाँ पर इंजरी के बाद में इफेक्ट पेशेंट को पोस्ट इंजरीज अगर सिम्टम्स डेवलप होते हैं, ये मेडिसिन जो है इंडिकेटेड हो सकती है. सो दिस इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपेरिकम परफोरेटम. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस रेमेडी कि इसका बेसिक जो स्फीयर ऑफ एक्शन है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस या कैसे बॉडी में डेवलप कर रहा है, इसी से हम आगे इसकी सिम्टोमेटोलॉजी और बेटर तरह से अंडरस्टैंड करेंगे. सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक द symptoms of this remedy. Thank you.